नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खुले मंच से घोषणा करते हुए कहा कि वे अब भविष्य में बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह के लिए वोट मांगते हुए कहा कि वे दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को मजबूत करेंगे ताकि बिहार में चल रही योजनाओं का सही तरीके से जनता लाभ उठा सके। आगे सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में 2005 से पहले बिहार की स्थिति को याद करते हुए कहा कि 2005 में लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन अब बिहार में बहुत बदलाव आ गया है। आज बिहार में विकास की नई राह पर कदम बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की कुछ गलतियों के कारण वे कुछ समय के लिए दूसरी ओर चले गए थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ ही आगे काम करेंगे। नीतीश कुमार ने ये भी बताया कि बिहार सरकार ने 2020 में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जिसे सरकार ने पूरा किया और अब 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने 24 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा है। मनोज जायसवाल जी, जिलाध्यक्ष भाजपा कैमूर, माननीय मंत्री वन पर्यावरण एवं सहकारी विभाग श्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खान साहब, माननीय सांसद पूर्वी चंपारण श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संतोष कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय राज्य मंत्री लघु उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहनों और भाइयों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। और भाई, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री अशोक सिंह जी के लिए। उनको इस उपचुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाना है, यही हम आप सब लोगों से अनुरोध करने के लिए आए हैं और यही अनुरोध करते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। और 2005 के नवंबर में 24 में हम लोग आए थे शासन में, तब से हम लोगों ने काम शुरू किया। और उसके पहले जो लोग थे उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हिंदू मुस्लिम का खूब झगड़ा होता रहता था, चारों तरफ यही काम होता था, वोट चाहे जिसका लेते रहे हुए। तो उन लोगों का काम कितना फालतू था, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा था। और बाद में जब हम दोनों मिलकर के काम किए, बहुत आगे बढ़े। लेकिन हम लोगों के पार्टी में कुछ लोगों की गलती हुई। 2 बार आप समझ लीजिए, उस तरह के लोगों के साथ में जब हम देखे 1.5 महीना में कि बहुत फालतू काम करता, अलग हुए। आप फिर गए थे, फिर अलग। अब कभी नहीं होंगे। हमारे पत्रकार यहीं पर है, याद रखिएगा, पक्का पक्का। हमारे आप आए हुए हैं पटना से, भी देख लीजिए, बहुत अच्छा। अब कभी साथ नहीं जाएंगे। और बताइए तो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम तो काम करते रहे, हमको तो वही कई बार बनाए। तो हम लोग तो काम करते थे, कितना था, सब कुछ था। लेकिन बीच में हम ही लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ किया। लेकिन अब किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं होने देंगे। हम लोग जो भी काम शुरू से किए, अब उसी काम को हम लोग आगे करते रहेंगे। और आप जानते हैं ना कि पहले उन लोगों का क्या हाल था, कोई काम करते थे? आप बताइए तो, जो भी बोले कि घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग तो देखिए वोट लेता है। 2014 हमने क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं में हम लोगों ने क्या किया, महिलाओं को 50% दिया। और 2007 में नगर निकाय में उसमें भी 50% किया। देखिए, 4 चुनाव हो चुका,
दोनों तरफ का, और उसमें कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं चारों तरफ है। तो हर तरफ से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है महिलाओं के लिए, हर तरफ से हम लोगों ने काम किया है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने सब तरह से जो कुछ भी था हर प्रकार से हम लोगों ने किया, जो आपको बता दिए। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50%, और 2013 में हम लोगों ने पुलिस में भी महिलाओं को हमने 35% कर दिया। और आज जितना बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, इतना देश में किसी राज्य में उतना नहीं है जितनी महिलाओं को हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद हमने 16 में तय कर दिया था कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% होगा, वो सबको मिलना शुरू किया। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो सब काम किया महिलाओं के लिए। स्वयं सहायता समूह, तो हमको थे केंद्र में मंत्री या केंद्र में एमपी थे, बाहर सब जगह घूमते थे, तो देखा स्वयं सहायता समूह पूरे देश का है, वहां पर देखते थे बाहर खूब था। और जब हम लोग बिहार में आए तो देखा बहुत कम था। तो हम लोगों ने उसी समय जो देखा था 2006 में ही हम लोगों ने तय कर दिया, विश्व बैंक से कर्ज लिया और हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया। और उसमें इतनी संख्या बढ़ने लगी कि हमने महिलाओं का नाम उसी में जीविका कहा, जीविका दीदी हम कहते। केंद्र वाला तो हम लोग का ऐसे ही था, तो एक बार देखने आया, कहा कि बहुत बनाए हैं भाई आप नाम दे दिए जीविका। तो उन लोगों ने कह दिया देश भर में इस तरह की महिलाओं का आजीविका नाम दे दिए। तब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हुई है, आप जरा सोच लीजिए। 10 लाख स्वयं सहायता समूह, 10,61,000, आजीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या में। तो हम आपको बता दिए महिलाएं के कहा कर दिए 50% कर दिया, और उसी तरह से इसमें किया पढ़ने में सब जगह का, तब कितना ज्यादा महिलाओं का हो गया। तो पहले का क्या मतलब है, पुरुष और महिला भला बताइए तो? काहे नहीं बहुत आदमी सोचता पुरुष खाली रहेगा तो कुछ होगा। और जन्म कौन देती है, मां न जन्म दीजिए। तब महिलाओं की तो सबसे बड़ी इज्जत है। आई हम लोग जो पुरुष हैं, अगर नहीं रहे तो महिला तो कौंचित के लिए रहिएगा, ऐसे ही खत्म हो जाइएगा। तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका, इसीलिए हम लोग तो सब लगाए हैं महिलाओं का भी। अब महिला का इज्जत करिए, उसी से होगा। आप देखिए कितना ज्यादा, आप पहले तो महिला घर में रहती थी बेटे, अब कितना ज्यादा महिला चारों तरफ काम कर रही है, नौकरी से लेकर के हर चीज में कितना हमने महिलाओं के लिए सब कुछ काम कर दिया। सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया है, और सब जगह से हम लोग सारे तरफ से इन लोगों का काम कर रहे हैं। और जो स्वयं सहायता समूह का भी आपको बता दिए महिलाओं का। और एक बात तो हम और कहेंगे कि हम लोग तो जाति आधारित गणना भी कराए, और जाति आधारित गणना कराए तो उसमें तो हम लोगों ने भी तय किया कि किसी की हालत तो खराब है उसको भी करें। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग उसके अलावा सब काम कराए, तो चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।